आगे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। और काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। नहीं नहीं, सबको नहीं बोलना, कुशीनगर वालों नहीं, सबको नहीं बोलना, बस जिसके दिल में ये तमन्ना हो कि दुनिया में मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार हो जाए, बस वो बोले, बाकी नहीं बोले। काश गुंबदे खज़रा देखने, मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने, जरा पढ़ के दिखाएं। नौजवानों यार, हमने देखा है 50-50 हजार के, 1-1 लाख का मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, शर्माना छोड़ो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा। पढ़िए पढ़िए जरा, काश गुंबदे खज़रा देखने। और बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, अल्लामा सिराज साहब बैठी हैं, सुने मोहब्बत के साथ। अगर इस दौर के लोग मेरे नबी के सहाबा को देख लेते ना, इस दौर के लोग, ऐसी दीवान की तारी रहती थी कि लोग कहते कि पागल हैं ये। मैं सही बातें करने लगा हूं कि नवाबी खत्म करो, तेरा नबी के प्यार में बोल के दिखाओ। जहां सबके प्यार फीके पड़ जाएंगे, जहां दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, उस कब्र में जाके आमना का चांद का प्यार काम आएगा। जरा बोल के दिखाएं, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता। भैया ये मत करो, हम उठा रहे हैं और आवाज दब रही है, प्लीज माइक को बनाइए, हम उठा रहे हैं, आवाज बननी नहीं चाहिए, जितना उठाए आवाज बननी चाहिए। और इसकी वजह है तो आपने सर पे रख दिया है, इन्हें दूर रखना चाहिए था आपको। हम उठा रहे हैं और आवाज दब रही है, बाबू ऐसा ना कीजिए, जरा बनाए कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, और सुन के आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता। लगाइए नारा, नारा लगाइए, मजमे से नारा लगाइए, लगाओ नारा। बस नारे तकबीर के अलावा कुछ और भी याद है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। कुछ भी ना सही तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इतना तो कह सकते हैं। फैजाने गौसे आज़म ये बातें बड़ी सीधी साधी हैं, जरा बोले करें। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, यार कोई
कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, वहाँ के झरनों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के पहाड़ों को देख के आता है, वहाँ की तारीफ करता है, कोई दिल्ली का लाल किला देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है, कोई ताजमहल की बनावट को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर एक बार मदीना देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। काश गुंबदे खजरा देखने बड़े मोहब्बत के साथ बाहर आएंगे। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर आप हज़रात सुने, ज्यादा आवाज कर दिया। हाँ जाइए बैठ जाइए, बना दे बाबू। चलो बोल। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। ये कुर्सी लेके यहीं बैठ जाओ कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा मिल जाता, बड़े बड़े मोहब्बत से। काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता, मिल जाता। बेचैनी तो नहीं हो रही है, परेशान तो नहीं है? अल्लाह आपको खुश रखे। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ मेरे हाशिया ज़हन पे है, इंशाअल्लाह बात तो वो होनी है, मगर अंदर से इश्क कहता है कि पहले नाना की बात होनी चाहिए, बाद में नवासे की बात होनी चाहिए, है ना? सरकार गौसे आज़म की बज़्म में हम बैठे हैं, मगर मेरी अपनी अक़ीदत है, मेरा अपना कुछ मिजाज है साहब अलग। पहले नाना की बात करेंगे, बाद में नवासे की बात करेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत बड़े प्यार में कलम उठाते हैं, कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा। इतना तो याद है ना, अल्लाह का फजल है कि मैं बड़ा जाहिल हो अल्लामा साहब, मगर इतना है अल्लाह के सबको याद है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। मगर नौजवानों कुशीनगर के जिंदा दिल लोगों, इसी माहौल में चलो मदीने का सफर करते हैं। आलम तसव्वुर में, तसव्वुर की दुनिया में मदीने की तरफ चलते हैं। मेरे दोस्तों, सरकार गौसे आज़म के नाना की शान सुनो। जाने कायनात हसनैन के नाना को अल्लाह ने क्या इज्जत अता की है, क्या शान अता की है, क्या मकाम अता किया है, क्या पावर अता की है। तवज्जो से इधर ख्याल करें, बड़े प्यार के जुमले पहुंचाने लगाओ। मेरे आका का मदीना है, जाने कायनात का हसीन मदीना है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, कौन सा टाइम है? जरा बोल के दिखाएं कौन सा? फजर की नमाज के बाद का टाइम है। फ्रंट वाले जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के बोले सुभान अल्लाह। आप लोग जरा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे दोस्तों, शहरे मदीना है, करीम आका का प्यारा मदीना है, जाने कायनात का
हसीन शहर है जिसे देखने के लिए हर एक आंख बेताब रहती है, दिल बेचैन रहता है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। आओ उसी मदीने की बात करते हैं मेरे दोस्तों। ज़हरा के बाबा के प्यारे प्यारे हसीन मदीने की बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के प्यार में तुम इधर बैठे हो, वो लोगों अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी शान अता की है, कैसे कमाल और खूबी वाला बनाया है। चलो मदीने की तरफ चलते हैं। मिंबर नूर पे जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का हसीन मदीना है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, ज़हन हाजिर रखें, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। एक ज़ईफ़ा, एक बूढ़ी औरत आंसू बह रहे हैं, सारों कतार रो रही है, आंसुओं का सैलाब जारी है। मस्जिद नबी का गेट है, तवज्जो है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, मस्जिद नबी का गेट सामने है। मेरे दोस्तों ऐसे लगता है उसके रोने का अंदाज बता रहा है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। सामने मस्जिद नबी के दरो दीवार है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, दिल में किसी का इश्क है, दिल में किसी का प्यार है। मेरे दोस्तों ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है, ऐसे लगता है दिल बेकरार है, आंसुओं का सैलाब जारी है। ओ जवानों, रात के 1 बजे इस महफिल में बैठकर अपने नबी की बातें सुनने वालों, अपने नबी की नातें सुनने वालों, आपने अपने आराम को तर्क किया है, आराम को छोड़ा है। तवज्जो से जुमले सुनो। सामने मस्जिद नबी का गेट है, ख्याल करें, इधर देखे, इधर देखे, सामने मस्जिद नबी का गेट है, सामने मस्जिद नबी के दरो दीवार है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। ज़ईफ़ा की आंखों में आंसू है, ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है। ख्याल करें, थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सामने से एक महजबी आ गया। सामने से, अब एक जुमला देने लगा हूं, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया, और कोई और नहीं है, सामने से आमना का चांद आ गया। ऐसे ही मेरे करीम आका तशरीफ ले आए। ज़ईफ़ा की नजर, तवज्जो है, ज़ईफ़ा की नजर आका के मुखड़े पे पड़ी, मेरे करीम आका की नजर ज़ईफ़ा के चेहरे पे पड़ी, मोहब्बत से मोहब्बत की नजर टकराई, ज़ईफ़ा की हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना आ गया। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, इधर ख्याल करें, या रसूल अल्लाह मैंने कबीला छोड़ दिया। अच्छा आधा घंटा हो गया, खत्म करें कि बोल रहे भैया थोड़ा सा और? लगता नहीं कि आप सुनने के मूड में, खत्म करें, बोल रहे थोड़ा सा, जरा थोड़ा सा बोल दें, आप भी बोल दें सुभान अल्लाह। जब कोई बात अच्छी लगा करे बोला करे सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, अच्छा हमारा मिजाज ना, हम अमरोहा वाले कुछ अलग है साहब, हमारे सामने सिर्फ 2 बंदे बैठे बस तकरीर हो जाती है। बड़े बड़े मजमे, अल्लाह का फजल है, मुल्क बैरूनी मुल्कों में हमने देखे हैं 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख, अल्लाह का फजल, शकील अहमद रज़वी ने 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं। मजमे की जरूरत नहीं, बस दीवाने बैठे हो, 2 बैठे हो, तकरीर हो जाती है। जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने जैसे ही ज़ईफ़ा को रोते देखा, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका जी मैंने आपका कलमा पढ़ा है, आका मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आका मैंने कलमा पढ़ के आपके प्यार से रिश्ता
हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, ऐसे ही बोले बाहर आए मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, मैंने आपका कलमा पढ़ा आका, मैंने आपकी मोहब्बत से रिश्ता, पीछे वाले जरा बोले, मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है आका जी, कबीले वालों ने ताना दिया है, तवज्जो है, ताना दिया है, और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता कबीले वालों ने क्या ताना दिया है, क्या कहा है? आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, आका मेरी जिंदगी का एक चिराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, इकलौता मेरा लाल था, इकलौता एक मेरा बेटा था। आका जी फजर की नमाज के बाद आज मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, आज मेरे बेटे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है, जो है इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मौत बरहक है, मौत आनी है, मेरा ईमान है, मगर आका बात ये नहीं है या रसूल अल्लाह, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, तवज्जो से जुमले नोट करें, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले आ गए, आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, आपसे नफरत करने वाले, या रसूल अल्लाह आपसे दुश्मनी रखने वाले सारे के सारे आ गए। आने के बाद कहती हैं ओ बुढ़िया, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद से प्यार करती है, देख तवज्जो है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को न बचाया, हमारे खुदाओं ने, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया है, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह ये ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर आई हूँ। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता, जरा बोले, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, तवज्जो है, नबी मुस्कुरा दे, कायनात मुस्कुरा दे यार, और तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट ना आए, जरा तुम भी मुस्कुरा दो यार। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? अच्छा एक जुमला मैं देता हूँ, देहाती जुमला देखता हूँ भाई आपके कुशीनगर में चलता कि नहीं चलता है, हमारे उलमा समझेंगे, मैं आपको देने लगा हूँ। मेरे आका ने फरमाया तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, बस मेरी चाहत ये है, मेरी तमन्ना ये है कि कबीले में नाक ऊंची हो जाए। चलता नाक तो चलती होगी ना, अरे चाहे जमीनें बिक जाए नाक नीची ना हो जाए, ये तो पक्का है ना, ये तो सब जगह चलता है। तवज्जो से जुमले नोट करें, बाहर आएंगे। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, इधर ख्याल करें, आका जी बस कबीले में बात ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है? अब जुमला नोट करे, आका की बारगाह में अर्ज कर दी है या रसूल अल्लाह, बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। क्या कहा? हाँ जरा बोले क्या कहा? अरे पता चले ना यार, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं अल्लाह ने कैसी शाने अता की हैं। हाँ जरा सीना चौड़ा करके, मैं सही बात कर रहा हूँ गुलाम मुर्तजा भाई, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं यार। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, बस कबीले में बात ऊंची हो जाए।
कबीले में नाक ऊंची हो जाए, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। कभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने। ऐसा माइक अगर मिल जाए तो हमारा मजार जल्दी बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हाँ यार, बाहर आ रही है भैया, माइक अच्छा है भैया का, मगर सेटिंग नहीं है, सर पे रख दिए हैं ना डब्बे, आवाज खुलेगी कहाँ से, बनेगी कहाँ से। और आप लोग ऐसा नहीं कि हम एक दिन बोल रहे हैं, अभी मुंबई में, कल इंदौर में तो अब तुम्हारे यहाँ कल्चर है, उधर बोल रहे हैं, उधर से चले गए, बेंगलोर उड़ गए, कभी इधर चले गए, बहुत बोलना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। अभी ऐसे मिलेंगे तो हमें तो खा जाएंगे। चलिए, हमें जो है 40 मिनट हुए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पक्का बताना, सुनना चाहते हैं, होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। पता नहीं कि कहा सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मेरे आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, आका जी कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, मेरे आका ने फरमाया दिल की चाहत क्या है? आका जी बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? बुढ़िया आगे आगे, यार जाने कायनात पीछे पीछे। ज़ईफ़ा के घर पे मेरे तेरे नबी पहुंचे, जैसे ही हसनैन के नाना की जलवागरी ज़ईफ़ा के घर में हुई, ओ लोगों कबीले के सारे दुश्मन आ गए, सारे मुखालिफ आ गए, सारे खानदान के गालियां देने वाले आ गए, इसलिए कि बुढ़िया के मकान पे हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। तवज्जो है आपकी? सारे के सारे मुखालिफ खड़े हैं, सारे दुश्मन खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे की ओ बता, ओ मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? ज़ईफ़ा अपने कदमों को आगे बढ़ाती है, इशारा करती है, या रसूल अल्लाह, एक बड़े से कपड़े से ढांप कर कोने में बच्चे की लाश रखी है, बेटे की लाश रखी है। आका की तरफ इशारा करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। ओ नौजवानों, रात के 1 बजे इधर बैठकर अपने नबी की बात सुनने वालों, यार जरा गौर से जुमले सुनो। जैसे ही मेरे करीम नबी की तरफ इशारा किया, आका मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है, मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। आए हाय, मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। अब जो है इधर ख्याल करें, आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा है आपके समझ में अब भी कुछ ना आया है ना? थोड़ा सा जरा मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह। हाँ सुने, अल्लाह की इज्जत की कसम सरकार का मौजूदा बयान करने लगा हूं, मजा आएगा, बहारें आएंगी। सारे मुखालिफ खड़े हैं, सारे दुश्मन खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हैं, बच्चे भी खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं, जवान भी खड़े हैं, सारे के सारे टिकटिकी बांध के आमना के चांद के मुखड़े को तक रहे हैं। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। ज़माना गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श ज़मीन की पस्ती गवाह है। यार देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जो है आपकी बस आने लगा उस तरफ, जैसे पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा, देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, अब तो बोलना है ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जो है सारे के सारे मुखालिफ खड़े हैं, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाथ उठा के बता दो अपने नबी के नाम पे कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। ओ नौजवानों, ये मैंने इसलिए सरकार का मौजूदा आप तक पहुंचाया ताकि आपके जज्बात में बेदारी पैदा हो जाए। अब चलो मेरे नबी के बेटे की तरफ आ जाओ। प्रधान जी आ जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर, अभी गए नहीं कारी साहब, करो काम, तवज्जो है। चलो सरकार गौसे आज़म की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले कई अहबाब ने फरमाइश की, अब वही तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। आ जाओ तुम तो हमारे नाम, इधर आ जाओ, अल्लाह खुश रखे। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अब वो नूर का घराना बताएं आपको हम। अल्लामा साहब बैठे हैं, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में। और बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं कारी शकील साहब, हमारा कोई राइटर, हमारा कोई लेखक, हमारा कोई मुसन्निफ सुन्नियों का ऐसा है ही नहीं, जब तक उसे चैन ही नहीं मिलता, करार ही नहीं मिलता, जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद ना लिख दे। 3 किताब की दलीलें मैंने आपको दी। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, हाँ यही जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अब जितने आप बैठे ना सब इधर, चच्चा बच्चा सब बीच वाला जितना बैठे हैं सब दुनिया देखी आप लोगों ने। मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, अपने नबी के 5 दादाओं के नाम हमें बता दे, पीछे तक चैलेंज है। औरतों को भी चैलेंज है, कोई बताया था, एक नहीं बताया। तवज्जो है, घरों में बैठ के आज मोबाइल है, बच्चों को मोबाइल सुनाने में बहुत माहिर औरतें। नौजवान जितने इधर से उधर बैठे हैं, तुम अपने नबी का कलमा पढ़ते हो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चच्चा जा रहे हो, जाओ आराम से, एक पकड़ लो, गिर न जाए, बुजुर्ग बड़ी बात है, रात में 1 बजे तक बैठी है। आगे आ जाओ बाबू, बिल्कुल से बैठ जाओ। ये बच्चा सो रहा है, इसके कान में सुभान अल्लाह कह दो। आ जाओ बेटे, बैठ 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 जा, बैठ जरा मुस्कुरा के फिर बोले सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत मुखलिस हैं आप, अल्लाह सलाम अल्लाह। मैंने क्या कहा, अपने नबी के 5 दादा, मैं नूर की तरफ, नूर की कड़ी जोड़ने लगा हूं ना, नूर की कड़ी। कोई शेर, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जितने बैठे हैं 5 दादा,
बाबा के नाम का बाबा का नाम क्या होता है? दादाजी। ये तो बोलते हैं ना इधर अपने अब्बा, मेरे आपके सबके, उनके अब्बा का नाम दादा। जरा बोलो ना दादा। और दादा के बाबा का नाम परदादा। पक्का है ना? अरे मैं भी यूपी में ही रहता हूँ यार। और उसके अब्बा का नाम सकल दादा। एक और ले लो देहाती में बोल दो तो फिर ऊपर वाला कारी सोहेल अकल दादा। आ जाओ कमेटी वाले कुछ कर लो, इधर को आके बैठ जाओ। अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा लग रहा है, इधर बैठ जाओ। कितने हो गए? 5। जल्दी बोले कितने हो गए? 5। हमने ने पूछा गुलाम मुर्तजा साहब, सरकार के 5 दादाओं के नाम। खामोशी। मैंने कहा चलो अरकान इस्लाम बताओ। बड़ा सीधा सवाल है मिसवाई साहब। मैंने कहा बताओ अरकान इस्लाम। हजरत एक बीच मजमे से ऐसे खड़ा हुआ, पैंट 3 जगह से फटी। कहने लगा हजरत मेरी याद है। मैंने कहा यार कैसे याद होगा? चेहरे तो पढ़ ही लेते हम लोग कम से कम इतना। बोले इसकी कैसे याद है? मैंने कहा बताओ बाबू कौन सा? बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम करिया मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। आज भी मेरी तकरीर नेट पे ये हाल है मेरे। अरकान इस्लाम की याद है। अभी इस नौजवान से पूछो कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, सब बता। आ जाओ चच्चा दोनों आ जाओ। इधर ख्याल करें, इधर देखें आप। अरकान इस्लाम 5 है। कितने हैं? अब तो बोल दें। मैं बताऊंगा, घबराए ना। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? अरकान इस्लाम 5। मगर मैं अरकान इस्लाम की बात नहीं करने लगा हूँ। मैंने आपसे सवाल किया कोई पूरे मजमे में अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। मोबाइल ना चलाएं प्लीज, हाथ जोड़कर थोड़ा हमारी बात सुन ले। नहीं बस थोड़ा क्या अर्ज करने लगा हूं मैं? अपने नबी के 5 दादाओं का नाम और चैलेंज करके जा रहा हूं आज। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। किसी को याद है? नहीं है ना? एक तो दादा का नहीं, सबके सुनाते हैं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। अल्लाह ने मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अब मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम से मुंतकिल होता है। अब किसे किसे मिलता है? आओ सारे के सारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब तो बोले ना जरा बोले लहके, हजरत काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर। कितने हो गए? कितने हो गए? 5। कह रहे 5। मैंने कहा कौन 8? चलिए अल्लाह खुश रखे। इधर वाला बच्चा कहने लगा 5 ही है। काउंटिंग करें, मजा आएगा, बाहर आएंगे। आदम दुनिया के पहले, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी को उम्रे का टिकट भी इसी पे मिला है, सरकार के नसबनामे पे। और एक बात बताएं, हजरत अवैस करनी का तरवार जो यमन के बॉर्डर पे आशिक रसूल का मजार है, वहाँ के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दिया। अल्लाह का फजल है। तो मैं वही सरकार का नसबनामा, वही सरकार का नूरानी शक्ल तक पहुँचाने लगा। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नून, नून के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के तारीख, तारीख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा। सारे पढ़ दो, छोड़ दो।
पढ़ दे सारे, मैं ही पढ़ दूं तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सुभान अल्लाह भी नहीं बोल सकते यार। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे और के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे उसै, उसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा एक बार खड़े हो बोले, खड़े हो बोले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, खड़े रहिए, पढ़िए मेरे साथ, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, बैठिए अपनी अपनी कुर्सियों पे, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अल्लाह ऐलान फरमाता है, अच्छा सुस्ती आई, सुस्ती गई, अच्छा लग रहा है ना, ऐसे तो नहीं कि मौलवी का हटेगा कब, हटेगा, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, जरा बोलने लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं तकरीर 11 बजे करा दिया करो, 12 बजे के बाद गाड़ी में धक्का मारना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, 2 काम करने पड़ते हैं, मजमे को जगाना भी होता है और तकरीर सुनाना भी होती है, सुनाना भी होता है, 2 बातें हो गई ना। 12 बजे के बाद बड़ा मुश्किल काम होता है, मुंह बड़ा आंखें छोटी हो जाती है, जो है 12 बजे के बाद मुंह बड़ा हो जाता है, आंखें छोटी हो जाती है, तो तकरीर कब सुनी जाती है, जब आंखें बड़ी हो, मुंह छोटा हो। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। चलिए उधर चलते, मेरा करीम अल्लाह, आयत का तर्जुमा सुनो, मेरा करीम अल्लाह कौन, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, इतना तो कह सकते हो, इतने में थक तो नहीं रहे आप, अगर ना थके तो अल्लाह अल्लाह कर ले। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला अल्लाह, तारों को झिलमिलाने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, उन पेड़ पौधों पे फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, 9 महीने तक माँ के शिकम में, 9 महीने तक माँ की कोख में, नाजुक सी झिल्ली में मुझे और आपको रखने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, यार सांसों को चलाने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला, आवाज आनी चाहिए यार, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करो, दूध पैदा करने वाला अल्लाह। चलिए छोड़ दीजिए, आगे बातें नहीं बढ़ाते मेरे दोस्तों। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में क्या होता है, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला, बुलबुले पडरौना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। माशाअल्लाह एक आलिम दीन की मिंबर नूर पे आमद हो रही है। अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला मददसिल्लाह नूरानी रौनक स्टेज हो गए हैं और मेरे बाद में तवज्जो आपकी, मेरे बाद में हज़रत का खिताब होना है, आप हज़रात को सिमात करना है। वापस से जी लगा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मौला का माना, मौला का तर्जुमा मदद करने वाला। तवज्जो है, अल्लाह भी मौला, मेरा रब सबकी मदद फरमाता है। जिब्रील भी मौला, नूरियों का बादशाह, बात खत्म करो। वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। इसलिए तो हम सरकार गौसे आज़म की महफिल में हाजिर हैं, कोई मामूली जात नहीं है। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। कितने दिन तक हम एक वजू से एक नहीं पढ़ी। हजरत ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी। पता चला कभी सोए नहीं रात को भाई, तभी तो पढ़ ली। सिवाय मेरे नबी की दुनिया में कोई और नहीं ऐसा जो वजू करके सो जाए वजू न टूटे। मेरे आपके नबी की वो जात है, मेरा करीम आका, तवज्जो है, वजू करके सो जाए, पूरी रात सो जाए, वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको समझाने के लिए कहने लगा हूं। सरकार गौसे आज़म ने इशा के वजू से फजर की नमाज कितने साल तक, हम कहाँ हैं? फजर गायब, ज़ोहर गायब, अरे फजर असर छोड़ो, पहला दिन गायब, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, चलो जी जुम्मे की तैयारी है, यही है ना? चलो जी अब मस्जिद पूरी कर दी, अब मस्जिद भर जाएंगे, बाकी खत्म। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में कुछ हासिद आए, इधर ख्याल हासिद हसद करने। अच्छा हर दौर में रहे, अल्लामा कमरुद्दीन साहब बैठे हैं, अल्लामा सिराजुद्दीन साहब बैठे हैं, हर दौर में आलिमों की मुखालफत। आज भी हासिद है, दीन का काम करने वाले कर रहे हैं, अपने मदरस वाला लोग। सरकार गौसे आज़म के हासिद थे, हर दौर में हासिद रहे, चलने वाले रहे, इधर ख्याल करें। सरकार गौसे आज़म से हासिद करने वाले, चलने वाले 4-6 लोग इकट्ठा हो प्रोपेगेंडा बनाया। एक तो सफेद कपड़े में लपेटा, मुर्दे की तरह, जैसे मुर्दे को लपेटते हैं, लपेटा, कफन पहनाया, चारपाई पे लिटाया। और तवज्जो इधर ख्याल करें, सेटिंग क्या थी? बोले हम कहेंगे बहुत इज्जत हो रही बगदाद में अब्दुल कादिर की, तवज्जो ख्याल करें। बोले कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ा दो हजरत। अब जब हजरत नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू करें तो तकबीरें बोले। कितनी तकबीर होती नमाज जनाजा में? कितनी होती हैं? 3। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। आज एक और मिला, बेटा याद किया करो, अपने आलिमों के पास आके बैठा करो। 4 होती हैं, कितनी होती हैं? तो सेटिंग क्या थी? बोले जैसे ही 2 बोल दें खड़े हो जाओ। तवज्जो है, जैसे 2 तकबीर बोले बोले खड़े हो जाना, बदनामी हो जाएगी हर जगह, वलायत के डंके बजे हैं अब्दुल कादिर जिलानी पे, नाम हो जाएगा। सारे के सारे मुखालिफ इधर आते हैं, आने के बाद आंखों में आंसू हैं, कहते हैं हजरत जी नमाज जनाजा पढ़ा दो। मेरे गौसे आज़म के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट, मेरे गौसे आज़म ने पढ़ा दूं, तवज्जो है, पढ़ा दूं? हुजूर पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आज़म ने फिर पूछा पढ़ा दूं? हाँ हजरत पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आज़म ने फिर पूछा बताओ कि नमाज जनाजा पढ़ा दूं? हाँ हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो। यार गौसे आज़म की महफिल में आने वालों तसल्ली से जुमले सुनो। मेरे गौसे आज़म सामने चारपाई है, तवज्जो है, पूरी सेटिंग प्रोपेगेंडा है। मेरे गौसे आज़म सबको जान रहे हैं यार, जो अब्दुल कादिर जिलानी, जो पीरों का पीर पूरी दुनिया को ऐसे देख ले जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। तो जरा एक बात बताओ, इन हासिदों के दिल को मेरे गौसे आज़म ने नहीं देखा? तवज्जो है, सामने चारपाई, गौसे आज़म ने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। अब ये खुश हो रहे हैं, पीछे बोले उठने वाला है। मैंने कहा पंगा, हाँ किसी पावर वाले से लिया। मेरे गौसे आज़म ने तीसरी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर,
उठता नहीं, दिल घबराने लगा। चौथी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जाओ ले जाओ, तवज्जो है, जाओ ले जाओ। अब ये सारे के सारे लेके चले, थोड़ी दूर आड़ में पहुंचे और जाके बोले, ए उठता क्यों नहीं है? चारों तकबीर हो गई। अब हो तो उठे ना, ख्याल है हो तो उठे ना, हो गया काम। अब ये रोते रोते सरकार गौसे आजम की बारगाह में आते हैं, हुजूर माफ फरमा दीजिए, हम तो हजरत कुछ गलत इरादे से आए थे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, हमने 3 बार पूछा था ना, पढ़ा दे 3 बार तुमने कहा था, जाओ ले जाओ दफन कर दो। ये है अब्दुल कादिर जिलानी की शान, ये है पीरों के पीर की शान, ये है तमाम वलियों के सरदार की शान। बहजतुल असरार के हवाले से एक बात मैं आप तक पहुंचाने लगा। अच्छा, मज़ारों, लोग कहते हैं मज़ारों में क्या रखा है? मेरा शहर अमरोहा, हमने पूरी दुनिया में ऐलान किया चैलेंज के साथ। जो लोग कहते हैं मज़ारों में कुछ नहीं है, मज़ारों में कोई पावर नहीं, मज़ारों में कोई ताकत नहीं, 750 साल का जमाना गुजर गया। जरा बोले कितना जमाना? 750 साल का जमाना प्रधान जी। आज भी मेरे शहर अमरोहा में एक मज़ार है, सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 750 साल से आराम फरमा है। 750 साल पहले आपने बड़े मस्त अंदाज में फरमाया था, मेरी कब्र पे सांप और बिच्छू तो रहेंगे, मगर कयामत आ जाएगी, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, किसी के डंक नहीं मारेंगे, किसी को काटेंगे नहीं। गुलाम मुर्तजा भाई, आज 750 साल का जमाना गुजर गया। मेरे दोस्तों, आइए मज़ार शाह विलायत में आप लोग बिच्छू को उठाइए, हाथ पे रखिए, सांप को उठाइए, हाथ पे रखिए। समझ में नहीं आती कि मामला। हमने कहा करामत उसी को तो कहते हैं जो समझ में ना आए। लोग कहते हैं बात क्या? मैंने कहा फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढंग कुछ। ज़हन हाजिर है? ये बड़ा खुला चैलेंज करने लगा हूं मैं। भाई एक बात बताओ, सांप की और बिच्छू की दोस्ती होती है किसी से? कोई मतलब नहीं। अच्छा जाने दीजिए, हो सकता है कि दरबार शाह विलायत में बिच्छू का कुछ मामला अलग हो, कोई इंजेक्शन लगा दिया और टंक में, अपने घर वाला लेकर अपने घर का लेकर जाइए और अपने घर का लेकर जाइए। खतरनाक वाला बिच्छू सांप दरबार में पहुंचे, छोड़ दीजिए, हाथ पर रख दीजिए। हिम्मत नहीं है कि डंक मार दे, काट नहीं सकता। ये है मज़ारों की पावर। और छोड़िए, बात करने लगा हूं। हजरत के दरबार में जाइए, एक बिच्छू उठाइए, बाजार पे जाइए, हजरत जी 15 दिन के लिए घर लेके जाइए, बच्चों को दिखाना। बिच्छू को उठाइए, घर लेके आइए, बच्चों के हाथ में, बीवी के हाथ में, घर वालों के, यारों रिश्तेदार के, सबके हाथ में घुमाइए। 15 दिन तक नहीं काटे, मगर अगर 16वां हो गया तो खैर, झूठा वादा नहीं करना। 15 दिन में हजरत के दरबार में पहुंचा। आज भी कोई भी आइए दरबार शाह विलायत में, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ गए हो, ना गए हो तो अमरोहा आइए। आज भी वहां पर ये जिंदा करामत देखने के लिए मिलती है। अल्लाह के वलियों की शान। अच्छा, कुछ के पेटों में दर्द, क्या रखा मज़ारों? तवज्जो है? अच्छा एक बात बताएं, बेचैनी तो नहीं बढ़ रही है? थोड़ी सी बात और कर ले, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा प्रधान जी, 1:30 बजे के बाद रंग आया आपके मंदिर में? अब आया, जब से तो सो रहे थे सब। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मौला तरक्की और तरक्की अता फरमाए। सुने अब्बासी खुलाफा एक बात है, सुनिए मोहब्बत के साथ, बस बात बहुत तेजी से क्लोज करने लगा हूं। अब ये अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा घोड़े पे बैठे, तवज्जो है, घोड़े पे बैठा, शिकार का शौक था, कुत्ता साथ में लिया, और कुत्ता साथ में लेने के बाद हिरन जंगल की तरफ जैसे दौड़ा तो देखा हिरन सामने है। पुराने जमाने में जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे, सब लोग जानते हैं कि उस जमाने में लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे, आज भी इतिहास में मौजूद है। तो इस खलीफा ने कुत्ता साथ में लिया, हिरन की तरफ दौड़ाया, और जैसे हिरन की तरफ दौड़ाया कुत्ता भागा, और भागने के बाद हिरन दौड़ा, जंगलों को पार करते करते लंबा निकल गया। ज़हन हाज़िर आपका? लंबा निकल गया। हिरन दौड़ रहा है, कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है, मगर अचानक एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिस मकाम पे जाके, जिस जगह पे जाके ये हिरन ठहर गया।
हिरन ठहर गया, और जब हिरन ठहरा तो आप बताएं कुत्ते को क्या करना चाहिए? भाई कुत्ते को क्या करना चाहिए था? शिकार सामने पकड़ना चाहिए था, मगर ना 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 ना, जैसे ये हिरन ठहरा कुत्ता अपनी जगह पे रुक गया। खलीफा ने इशारा किया, यार बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, शिकार सामने है, पकड़ क्यों नहीं लेता, चलता क्यों नहीं, मगर कुत्ता आगे ही नहीं जाता। अब आप मुझे देखे तब बाहर आएंगे। जब ये हिरन दौड़ रहा था मुंह आगे की तरफ, मगर जब ठहरा मुंह आगे की तरफ नहीं, मुंह कुत्ते की तरफ। जब तक दौड़ा जब तक आगे मुंह, और जब हिरन रुक गया तो मुंह अब कुत्ते की तरफ, और इशारे इशारे में कहने लगा, ए कुत्ते, हिम्मत है तो आओ। अच्छा, कभी कभी मेरा आपका बच्चा अपने महल्ले को छोड़ के दूसरे महल्ले में चला जाए, वहाँ बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाए, बड़ी तेजी से दौड़ता दौड़ता आता है, बड़ा भाई मिल जाए, चाचा मिल जाए, बड़े पापा मिल जाए, पहलू में खड़ा होकर बाजू में खड़ा होकर कहता है, आना, ये तो सबका मामला है ना, आना, हिम्मत है तो आगे बढ़। अब उधर उसका बाबा खड़ा है, चाचा खड़ा है, बड़ा भाई खड़ा है, हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की। यही मंजर है। इशारे इशारे में हिरन चिढ़ा रहा, कुशीनगर वालों चिढ़ाने का जुमला समझ रहे, चिढ़ाना, चिढ़ा रहा है, इशारा करता है, हिम्मत है तो आगे बढ़, मगर कुत्ता आगे नहीं जाता, और हिरन उधर से नहीं जाता, कुत्ता उधर को नहीं जाता। कैच कर ले मेरे जुमले, कुत्ता उधर को नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता। खलीफा घोड़े पे बैठा है, अचानक एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, भवों के बाल सफेद हैं, दाढ़ी के बाल, सर के बाल सफेद हैं। आने वाले बुजुर्ग से इस खलीफा ने कहा, ओ आने वाले बुजुर्ग, जरा एक बात तो बताओ, ये मंजर तो देखो, सामने हिरन मौजूद है, इधर कुत्ता है। जब दौड़ रहा था तो कुत्ता भाग रहा था, अब हिरन बड़े इत्मीनान के साथ बैठा है, कुत्ता आगे जाता ही नहीं, मामला क्या है? आने वाला बुजुर्ग कहता है, मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। मैंने इमाम अली रजा से पूछा था, इधर कहाँ जाते हो? तो इमाम अली रजा ने बताया, इधर मेरे दादा अली का मज़ार है। मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। बात पूरी करने लगा, मैंने कहा ओ कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जुमले, ए बेटा जाने दे यार, बात खत्म कर रहे हैं। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया, तवज्जो है, इधर ख्याल करें। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक। हमने कहा हिरन तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। बात समझ में आ जाए तो जरा समझ लेना, बोल देना सुभान अल्लाह। हमने कहा हिरन तू क्यों नहीं जाता? बोले जी मुकम्मल पाक हूं। हमने कहा तू क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। कुत्ते ने कहा वो सवाल करने वाले कितना नादान है, कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते देखे हो। ऊपर से निकल गई ना, हाँ चलिए जाने दीजिए, जितना समझे इतना समझ लीजिए। बहरहाल मज़ारों पे आसान कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ, मज़ारों पे पाक जाते हैं। बात खत्म हो गई। मज़ारों पे, अरे जाने दो यार, समझ के छोड़ दो, छोड़ो। मज़ारों पे पाक जाते हैं, मज़ारों पे नापाक फतवे लगाते हैं। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं।
किताब का हवाला सुन लो, किताब का नाम बहजतुल असरार, मेरे गौसे आजम के साहिब बहजतुल असरार एक करामत बड़े प्यार में लिखते हैं। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं 70,000 का मजमा है। आखिरी बात बस खत्म करने लगा, कितना बड़ा मजमा है 70,000, और 70,000 के मजमे में खाली इंसान नहीं होते तो जिन्नात भी शिरकत करते थे, जिन्नात भी तकरीर सुनने के लिए आते थे। और एक बात बताऊं, सरकार गौसे आज़म तकरीर फरमाते थे ना, एक रंग अलग होता था, एक अंदाज अलग होता था, ऐसे जैसे सरों पर परिंदा बैठा है। सुने तवज्जो के साथ, मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं 70,000 का मजमा। आखिरी बात कितना बड़ा मजमा भैया 70,000। गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, अचानक एक मुरीद 70,000 मजमे में एक मेरे गौसे आज़म का मुरीद तकरीर सुनते 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 सो गया। क्या हो गया? अच्छा कुशीनगर वालों 70,000 का मजमा हो, इधर मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं तो 70,000 के मजमे में एक तो छोड़ो, अगर 10 हो जाए तो पता न चले, मतलब ही नहीं होता, बड़ा मजमा होता 70,000 का। मगर गौसे आज़म देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पर रखा, तो जरा ये बताओ ये जो बीच में सो रहा था ये मेरे गौसे आज़म की नजरों से छुप जाएगा? छुप जाएगा? नहीं ना, तकरीर सुनते सुनते सो गया। गौसे आज़म ने तकरीर को कर दिया बंद, कुर्सी से खड़े हो गए। अंदाज बताने लगा हूं, तकरीर को कर दिया बंद, मेरे गौसे आज़म कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए। और जो सोने वाला बीच मजमे में सो रहा था उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। अब तो बोल दें यार सुभान अल्लाह। अच्छा हम लोग इधर से जाएं, एक सो जाए कोई, अपना माइक छोड़ दें, उधर जाके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाए। आप कहेंगे पागल मौलवी, मिंबर को छोड़ आया, कुर्सी छोड़ के माइक छोड़ के इधर खड़ा। मगर ये पीरों का पीर है, सबसे बड़ा पीर है। तवज्जो है, हाँ सरकार गौसे आज़म के साथ कोई मामूली जात नहीं, लोगों तमाम वलियों के सरदार का नाम। मजमे में सो रहा, मेरे गौसे आज़म ने ऐसे हाथ बांधा ऐसे और उसके सामने खड़े। अच्छा पूरा मजमा टिकटिकी बांध के गौसे आज़म के चेहरे को देख ले, क्या अजीब मामला, उधर से छोड़ के इधर आ गए। मामला क्या? थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सोने वाला बेदार हो गया। सोने वाला ख्वाब की दुनिया से बेदारी की तरफ आया और जैसे गौसे आज़म के चेहरे को देखा, देख के खड़ा हो गया। मेरे गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे बेटे ये बता कि सोते सोते क्या देख रहा था? क्या देख रहा था? मुरीद अर्ज करता है, हजरत मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में मैंने अली को देखा, नबी को देखा। बात पे गौर करें, बस खत्म करने लगा। मैंने अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, बेटे ये बता इससे आगे क्या देखा? इससे आगे क्या देखा? मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं। तवज्जो है, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। जो है सरकार गौसे आज़म का मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने इससे आगे देखा मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लफ्ज़े जिगर अब्दुल कादिर कितना अच्छा बयान कर रहा है। अच्छा मुरीद बड़े अदब से बोला, हुजूर मैंने तो ये देखा, हुजूर मैंने तो ये देखा।
हिम्मत करके मगर सरकार आप उधर से इधर की तशरीफ ले आए, तवज्जो है, आप उधर से इधर की तशरीफ ले आए। अब हकीकत को जाने सरकार गौसे आजम की। मेरे गौसे आजम के मुरीद ने जैसे ही लाड में पूछा, मेरे गौसे आजम ने अपनी ज़बान वलायत को खोला और बड़े प्यार में फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से